हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं पजल नंबर 13। बिफोर स्टार्टिंग पजल आई वांट टू टेल यू गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं पजल को करना कि 9 पीपल P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 एंड P9 लिव इन अ बिल्डिंग ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर्स। अब क्या है, फ्लोर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। पहले तक 5-6 फ्लोर रहते थे, अभी 9 फ्लोर आ गए हैं, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। द ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर्ड 1, ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर 1, 2, 3, 4 ऐसे में बढ़ेगा। फ्लोर जस्ट अबव इट इज़ नंबर 2 एंड सो ऑन टिल टॉप फ्लोर विच इज़ नंबर्ड एज 9। ओके, मोर देन 4 पर अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई हैं, तो चलो कंडीशन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे है ये 11 नंबर की पज़ल मैंने यहाँ पे सॉल्व की थी, यहाँ पे 12 नंबर की पज़ल मैंने सॉल्व की, अभी यहाँ पे 13 नंबर की पज़ल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़, चलिए बनाते हैं। पहले तो फ्लोर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ से ओके तो यहाँ पे आ गई 9 तक की पज़ल हो गई डन हमारी। ओके, सो नाउ ये हमने डन कर ली है। अब क्या करते हैं, हम आगे इसमें देखते हैं कि अब पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, चलिए हम पॉइंट बनाते हैं। तो नंबर 1 वी हैव, ऐसे हमारे 3-4 पॉइंट तो यहाँ पे बनी जाएंगे ऑब्वियसली। ओके, तो चलिए पहला है कि व्हाट इज़ कहाँ पे है, मोर देन 4 पर्सनस आर लिविंग अबव P4। P4 के ऊपर 4 से ज़्यादा पर्सन रहते हैं। ठीक है, तो 4 से ज़्यादा पर्सन ऑब्वियसली क्या होता है, अगर 4 से ज़्यादा पर्सन दे रखा है तो ऑब्वियसली 5 ही होता है, मतलब 6 नहीं होता, वो 5 ही होता है, उसको 5 मान के ही चलना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो P4 यहाँ पे लिख देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 persons are living between P6 and P1। P1 क्या है, who is living below P8। ओके, तो क्या है, 3 persons are living between P6 and P1। तो P6 और P1 के बीच में 3 पर्सन रह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि P1 के लिए who is living below P8। ठीक है, P1 who is living below P8, और P1 क्या है, P8 के बिलो है। अब जस्ट बिलो नहीं बोल रखा हमें, तो P1 इज़ बिलो देन P8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डन। उसके बाद है P2 लिव्स इमीडिएटली अबव P9। P2 लिव्स इमीडिएटली अबव P9। जो P2 है वो P9 के इमीडिएट अबव है। इमीडिएट के लिए आई ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय दिस साइन। ओके, P8 को मैं इमीडिएट को मैं हमेशा इस साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव, एंड इमीडिएटली बिलो P8, मतलब P2 जो है वो इमीडिएटली अबव रहता है P9 के और इमीडिएटली बिलो रहता है P2 के। तो मतलब हमारे पास कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे साइड पे कर देते हैं P8, P2 और P9, ये तीनों हमारे पास एक डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास P3 लिव्स बिलो P4 एंड अबव P5। P3 जो है वो P4 के तो बिलो है, P3 जो है वो P4 के तो बिलो है लेकिन अबव P5 है, P5 के अबव है। ठीक है, P3 जो है वो P4 के बिलो है लेकिन P5 के अबव है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव ओनली 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन P5 एंड P7। ओनली 1 पर्सन लिविंग बिटवीन P5 एंड P7। P5 और P7 के बीच में केवल एक पर्सन है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हमारे पास ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। अब हमें पज़ल को देखने की कोई नीड है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या है,
P6 और P1 के बीच में 3 पर्सन है, तो P6 और P1 कहाँ पे आ सकता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी। उसके बाद क्या है, जो P1 है वो बिलो P8 है, ठीक है। तो P1 क्या है, बिलो P8 है, और P8 के बाद क्या है, P2 P9 इस टाइप से है। चलो अब क्या है, एक तो हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखना है कि ये तीनों तो साथ में ही होंगे, और क्या बोल रखा है कि P1 है बिलो P8 के, P1 P8 के बिलो है, ठीक है। अगर मैं P6 यहाँ पे लिखूँ तो P1 यहाँ पे, अगर मैं P6 यहाँ पे लिखूँ तो P1 यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब P6 और P1 इन दोनों के बीच में ये भी आने चाहिए। अगर यहाँ पे लिखूँ तो P9 यहाँ पे आ जाएगा, तब P1 तो आएगा ही नहीं। अगर ये तीनों हम यहाँ पे लिख दें P8 P2 और P9, तो P1 बिलो P8 है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ P8 P2 और P9, P8 P2 और P9, P8 P2 और P9 या तो यहाँ पे आएंगे या तो इस वाले पार्ट में आएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हमारे पास कंडीशन मिल गई है, क्या है कि P6 और P1 के बीच में 3 का गैप है, P6 और P1 के बीच में 3 का गैप है, और दूसरा क्या है, P1 है वो जो P8 के बिलो है। ओके, डन हो गया। उसके बाद क्या है, जो P3 है, P3 के अबव P4 है, P3 के अबव P4 है और बिलो P5 है। ओके, P3 के अबव P4 है और बिलो P5 है, और दूसरा क्या है, P5 और P7 के बीच में 1 है। अगर P3 यहाँ पे आएगा तो P4 यहाँ पे आ जाएगा, अगर P3 यहाँ पे आएगा तो P4 यहाँ पे आ जाएगा, और P5 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन P5 और P7 के बीच में तो क्या है, 1 पर्सन है। तो क्या करेंगे हम, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि जो P4 P3 और P5 है, ये तो हम अगर P3 को यहाँ पे लिख दें तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, P3 क्या है, P3 के नीचे क्या है, P5 है, और अबव P4 है, तो P7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे एक ही उसमें सारी पजल सॉल्व हो गई है। जब आप एक बारी कंडीशन बना लेते हो तो उसके बाद आपको पजल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो ऑलवेज़ ट्राई कि आप पहले कंडीशन बनाएं। अब जैसे जैसे आप 30 पजल या 40 पजल सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद आपको नॉर्मली आपको पॉइंट बनाने में तब टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट पॉइंट्स बनाओगे। अब आप यू कैन सी कि यहाँ पे पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं बने, सिंपल शॉर्ट पॉइंट बनाए हैं। उसके बाद हमने ये इवन यहाँ पे मुझे दूसरी कंडीशन की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, तीनों जो पॉइंट थे वो एक दूसरे के अप डाउन थे, और उसके बाद क्या हुआ, वो पॉइंट्स कहीं पे सेटल ही नहीं हो रहे थे, तो दूसरी कंडीशन की नीड ही नहीं बनी। तो फर्स्ट कंडीशन में ही ये पूरा सॉल्व हो गया। सो गाइज, दिस इज़ अवर टुडेज़ वीडियो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज puzzle number 13. Hope you understood all the things that I have explained. So thanks for watching this video and please support and please subscribe this channel.